हाय, दिस इज़ गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का सेट है 6553। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर टू डिफरेंट कैटेगरीज। दो अलग अलग कैटेगरीज में क्या कर रहे हैं, बाइक रेस कंडक्ट कर रहे हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, दो कैटेगरी है, एक बॉयज़ है एक गर्ल्स है। देयर वर 28 पार्टिसिपेंट्स इन ऑल। टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स है, 28। अमॉन्ग ऑल ऑफ देम फाइनली 3 फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट यानी जो बॉयज़ की कैटेगरी है वो, एंड 2 फ्रॉम कैटेगरी 2 वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। ठीक है, फाइनल रेस के लिए सेलेक्ट किए गए, मतलब 3 बॉयज़ और 2 गर्ल्स। रवि फ्रॉम 2 सेट्स बी एंड जी विद दीज पार्टिसिपेंट्स फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट। रवि ने 2 सेट बनाए, बी और जी, इन पार्टिसिपेंट्स के उसके कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए। तो 2 सेट कौन कौन से हैं, एक तो है बी फॉर बॉयज़, तो यहाँ 3 बॉयज़ सेलेक्ट किए थे, B1 B2 B3, और एक है जी सेट जिसमें 2 पार्टिसिपेंट्स है, G1 G2, वेयर बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ बॉयज़ सेलेक्टेड एंड जी इज़ द सेट ऑफ गर्ल्स सेलेक्टेड फॉर द फाइनल रेस। तो ये रेसिंग की अच्छी सी फोटो बना के दे रखी है। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, वो उन क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों के दोनों सेट लिख देता हूँ। दोनों के दोनों सेट लिख देते हैं। ठीक है, तो B इक्वल टू हमारे पास 3 थे, B1 B2 एंड B3। कितने बॉयज़ थे, 3 बॉयज़। फिर गर्ल्स कितनी थी हमारे पास, गर्ल्स भी 3 थी, 2, G1 और G2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम B टू G। B से G में कितने रिलेशन डिफाइन होंगे। तो जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिलेशन का, नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है 2 रेज टू पावर m इंटू n। तो यहाँ पे जो m है, m मतलब फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ कितने एलिमेंट है, 3, और यहाँ कितने हैं, n की वैल्यू 2 है। तो m मल्टीप्लाई n यानी 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, अमॉन्ग ऑल 3 पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम B टू all the possible relations from B to G, how many function can be formed from B to G। तो कितने फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है, कितने फंक्शन बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस का भी फॉर्मूला है 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर m। वैसे इसका मैं बेसिक बताता हूँ, ये यहाँ पे 2 क्यों लिया है, पावर m क्यों आ रही है। देखो ध्यान से, बेसिक की बात करते हैं। ये कोई वैसे हर में 2 की पावर नहीं आएगी, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, B1 B2 B3। मैं यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ फर्स्ट में, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है 2। यहाँ क्रॉस से कर देते हैं, चलो गर्ल्स को। ठीक है, अच्छा तो देखो फंक्शन क्या होता है, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, 1, वो भी एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ अगर मैं फर्स्ट वाले बॉय को कनेक्ट करूँ, तो फर्स्ट वाले बॉय के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। कितने ऑप्शन है, 2। कितने ऑप्शन है, 2। चलो
इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अरे हट नहीं रहा है, छोड़ो, ऐसे तो हटेगा ना। तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। ऐसे ही इस सेकंड वाले बॉयज़ के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सेकंड वाले बॉयज़ के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये मल्टीप्लाई 2 आ गया। ऐसे ही थर्ड वाले के लिए भी, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितने फंक्शंस होंगे, 8 फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम बना के इजीली इनको कर सकते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन वो क्या है, लेट आर कोई रिलेशन है बी टू बी, बी से बी में डिफाइन है, आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ द सेम सेक्स, चेक आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, ठीक है। तो चलो आर जो हमको सेट गिवन है वो नीचे लिख देता हूँ, एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स। तो जो अपना आर रिलेशन है वो हमको गिवन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाइज सच दैट, the set of all x y such that x and y are student of same sex, x and y are student of same sex, और ये आर कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी टू बी डिफाइन है, बी टू बी, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं भाई, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, यहाँ x और y दोनों की जगह एक सेम एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे x ले लो, या मैं फिलहाल a ले रहा हूँ, a एंड a, और a एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट b से, है ना, क्योंकि सेट b में डिफाइन, a एंड a आर स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स, आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स। अब भाई किसी स्टूडेंट की 2 बार बात करें, ठीक है, मान लो मैं बोलूँ गिरिराज और गिरिराज सेम सेक्स के स्टूडेंट है, तो दोनों मेल ही तो हुए, दोनों की बात, एक ही स्टूडेंट की हम 2 बार बात करें तो दोनों सेक्स तो सेम ही होगा ना। तो क्या बोलेंगे, ए एंड ए का सेक्स सेम है, तो हम बोलेंगे ए बिलोंग्स टू आर, हैंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड की बात करते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या होता है भाई, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन कि मैं लेके चलूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ जाए इसका उल्टा वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक है। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, एक्स एंड वाई, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना, एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे उल्टा बोल दूँ तो भी तो बात सही है, वाई एंड एक्स आर स्टूडेंट्स ऑफ सेम सेक्स बोल सकते हैं ना भाई, है ना। चलो नहीं समझे, जैसे राम और मोहन दोनों सेम सेक्स के स्टूडेंट हैं, तो हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं, मोहन और राम दोनों सेम सेक्स के स्टूडेंट हैं, यानी कि दोनों मेल हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आया, देखो x की जगह y आ गया, यहाँ पे x आ गया, तो इसका मतलब y एंड x आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, तो यहाँ क्या आना चाहिए, yx, तो yx बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड है हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों हो जाते हैं तो बोलेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन है, नहीं तो नहीं है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या प्रूफ करना होता है हमको, जैसे मैंने एक्स वाई 2 एलिमेंट लेने हैं जिनमें बीच का कॉमन हो, एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर ले लिया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर आना चाहिए। तो यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, ये डेफिनेशन का वर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, एक्स एंड
वाई आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, ये लिख लेना, ठीक है, कोमा वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब वाई एंड जेड आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, वाई एंड जेड आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स। अब देखो एक्स और वाई का सेम सेक्स है यानी दोनों मेल हैं और वाई और जेड भी दोनों मेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड जेड वो दोनों भी मेल हैं, सेम सेक्स के स्टूडेंट हैं, एक्स एंड जेड आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, एक्स और जेड आ गया, यानी एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो तीनों है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे, द गिवन रिलेशन is an equivalence relation। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट हो चुका है हमारा। अब बात करते हैं हम लास्ट थर्ड के और पार्ट की, जिसमें हमको एक फंक्शन गिवन है b2g और इसमें बोला गया है b1g1 b2g2 और b3g1। ठीक है, तो पहले इसका मैं रे डायग्राम बना लेता हूँ तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो थर्ड का b वाला पार्ट है, तो b2g एक फंक्शन गिवन है हमको, b2g यहाँ है b और यहाँ है g। तो कैसे डिफाइन है, b में है 3 बॉयज़ b1 b2 और b3 और g में है 2 गर्ल्स g1 और g2। ठीक है, तो b1 किससे रिलेटेड है, g1 से, b2 g2 से और b3 g1 से, g1 g2 g1 है ना। तो b1 रिलेटेड है g1 से, b2 रिलेटेड है g2 से और b3 रिलेटेड है g1 से। तो अब हमको ये बताना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये वो फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, यूनिक इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की क्या इमेज होनी चाहिए, यूनिक। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ b1 की इमेज यूनिक नहीं है, ये जो g1 है, जो g1 है वो b1 की भी इमेज है और b3 की भी इमेज है। तो यूनिक कैसे हुई, यूनिक का मतलब भाई एक सिंगल होनी चाहिए, मतलब उसकी ही होनी चाहिए। जैसे b1 g1 जो g1 है वो b1 की इमेज है, g1 है वो किसी और की इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो है भाई। तो क्या बोलेंगे, f इज नॉट 1 1। f है, f जो फंक्शन हमको गिवन है वो 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं आ रही है ना। अगर मैं लिखना चाहूँ कि क्यों नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ f ऑफ b1 यानी b1 की जो इमेज है वो आ रही है g1 और f ऑफ b3 जो कि आ रही है हमारी g1, इमेज यूनिक नहीं है, 2 एलिमेंट की सेम इमेज है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब 1 1 तो नहीं है, ऑन टू तो है, लेकिन बाइजेक्टिव क्या होता है, दोनों होने चाहिए। तो ये जब ये 1 1 ही नहीं है तो क्या बोलेंगे, f इज नॉट बाइजेक्टिव, f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। उससे पहले बीच में एक लाइन लिख सकते हैं कि f 1 1 तो है ना, सॉरी 1 1 तो नहीं है, ऑन टू है, f इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट की प्री इमेज है, ऑन टू फंक्शन। समझे, 1 1 क्या होता है भाई, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऑन टू का मतलब क्या होता है, सेकंड जो अपना सेकंड सेट है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए सभी एलिमेंट की। तो यहाँ देखो g1 की प्री इमेज है, g2 की भी है, ठीक है। तो ये ऑन टू तो है, 1 1 नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव कब होता है, जब 1 1 भी होता और ऑन टू भी होता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।